हाँ, तो बात करते हैं ऑनलाइन स्टडी करें या ऑफ़लाइन स्टडी करें। देखिए, 2 सेक्शन हैं। ऑनलाइन स्टडी का दौर चल रहा है, ऑफ़लाइन स्टडी इज़ द बेस्ट। ठीक? अब दौर के साथ चलें कि बेस्ट के साथ चलें, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हों उसके साथ चलें। अगर आपको बुक्स के साथ ज़्यादा रुझान है, अपना ऑफ़लाइन स्टडी करिए। ऑनलाइन आपको ज़्यादा समझ में आता है, कम मोबाइल के बहुत दीवाने हैं, तो अपना ऑनलाइन स्टडी करिए। ऑनलाइन स्टडी में बहुत से कन्फ्यूजन है, क्यों बुक में तो एक किताब है वही पढ़नी है। ऑनलाइन स्टडी में एक टॉपिक के 50 गुरु हैं, किससे पढ़ें। तो ये सेक्शन मत करिए, आप सिंपल सा एसटी दीजिए, जो टॉपिक फंसता है उस टॉपिक को किसी भी सर के थ्रू पढ़ लीजिए। सब सर अच्छे हैं, क्योंकि जो यूट्यूब पे आके आपको पढ़ा रहा है कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा है उसके पास, तभी वो दे रहा है, या नहीं भी ज़्यादा है तब भी वो प्रिपेयर करके दे रहा है। ठीक है, तो सब कोई अच्छा पढ़ाता है, कोई थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट बताता है, कोई थोड़ा कम पॉइंट बताता है, बस इतना सा अंतर है। तो एक या दो चैनल पकड़ लीजिए, कोई भी आप मान लीजिए, सपोज आपका क्वेश्चन आ गया कोई कि 2000 के नोट पे कौन सा फिगर है, आप पूरा नोट वाले चैप्टर से उठा लीजिए, किस पे कौन सा फिगर है, कौन सा कलर है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माप तो पूछता नहीं, लेकिन आप नोट कर लीजिए मन हो तो। इस तरह से पूरा पढ़ लिया। अब ये पढ़ने के लिए आप कोई महान टीचर मत ढूंढिए, महान है तो भी अच्छा है, नहीं महान टीचर है तब भी अच्छा है, क्योंकि वो पॉइंट तो वही देने वाला है। तो ऐसा नहीं कि आप एक ही के पीछे पड़ जाइए, उसी के पीछे पढ़िए, ऐसा नहीं है। आप सेक्शन वाइज अपना टॉपिक वाइज स्टडी करिए। जब इन्हें की कोई भी टीचर हो, टीचर कोई भी है, सब अच्छे ही हैं। ठीक। देन आती है बात, फोकस कहाँ पर ज़्यादा डालें। हाई स्कोरिंग एरिया जबकि रीजनिंग है सबसे पहला, तो सबसे पहले आप रीजनिंग होके करिए। उसके बाद आपका मैथ होके करिए, क्योंकि मैथ में भी आपने 35 तैयार कर रहे 35 के लिए तैयारी कर रखी है, तो 30 तो आपके आ ही जाने हैं। देन आप जीएस पे फोकस डालिए, जीएस पे भी इकोनॉमिक्स पर डालिए। 10-12 वीडियो देख लीजिए 1-1 घंटे के, आपके इकोनॉमिक्स से 4 क्वेश्चन तो फंस जाएंगे। स्टैटिक जीके जितना हो सके उतना अधिक पढ़िए। देन करंट अफेयर्स पे फोकस डालते रहिए, थोड़ा सा जियोग्राफी, थोड़ा सा हिस्ट्री पे फोकस डालिए, वहाँ से भी सवाल बन रहे हैं। देन एसटी एनालिसिस की बात हो गई है, आपका रूटीन क्या होना चाहिए। तो आप नॉर्मल सिर्फ स्टूडेंट हैं तो आप दिन को 3 सेक्शन में बांट लीजिए, 8-8 घंटे के। 8-8 घंटे के सेक्शन में बांट के हर 8 घंटे में 3 घंटे पढ़ाई करिए, ज़्यादा मत करिए। 24 घंटे का दिन होता है, 8-8 घंटे में बांटा, और हर 8 घंटे में 3 घंटे ही पढ़ाई करेंगे। 9 घंटे बहुत होते हैं। 3 घंटे में एक में एसटी और उसका एनालिसिस रखिए, एक में आप जीएस रखिए, और एक में मैथ और रीजनिंग रखिए। क्योंकि रीजनिंग आप, हाँ, मैथ और रीजनिंग कहोगे सर 3 घंटे में कैसे कवर करना है, तो भैया 4 दिन पढ़ाई मत करो, 4 दिन सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग लगाओ। या हफ्ते भर लगता तो हफ्ते भर सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग लगाओ। रीजनिंग तब तक लगाओ जब तक आपके 35 में 30 ना आने लगें, और ये लगातार 10-12 एसटी में हो जाए, देन रीजनिंग छोड़ दो। उसके बाद सिर्फ आप रीजनिंग की पढ़ाई मत करो, सिर्फ उसकी एसटी दो। अभी आधे घंटे की 2 एसटी दो, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ के सारी कर दो, देन आप मैथ पे फोकस डाल दो। उधर अपना एसटी देते रहो और साथ में जीएस की प्रैक्टिस करते रहो। इस तरह से दिन को 3 सेक्शन में बांट के हर सेक्शन में 3-3 घंटे की पढ़ाई की हैबिट डाल लो। और ये करो कि सुबह मीटिंग में उठ के जितनी जल्दी उठ जाओ, 2-3-4 जब भी आपका है, 3 घंटे पढ़ा के निपटा के छोड़ दो। उससे क्या है, आपके अंदर एक मोटिवेशन बना रहेगा पढ़ाई करने का, कि हाँ मैंने सुबह 3 घंटे पढ़ाई कर ली है, अभी 7 ही बजे, बाकी के सब काम निपटा लेते हैं, चलो उठ के। वो सब काम करने के बाद अपना 12 से 3 वाला सेक्शन, धूप बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बाहर निकलना नहीं है, चुपचाप कमरा बंद करो। हवा है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, महीने भर कोई इतना है नहीं कि आप गर्मी में मर ही जाओगे। तो ये 3 घंटे का सेक्शन रखो। देन अपना खाना पीने के बाद रात में शाम वाला सेक्शन आपका ओके बैठता तो रखो, नहीं तो अपना खाना पीना खाने के बाद 8 से 11 वाला एक सेक्शन रख लो। सो थोड़ा कम, 1 महीने का समय है, अच्छी जॉब ऑफ़र मिल रहे हैं, 2400, 2800, 1900, 2000 ग्रेड पे की जॉब हैं। इन फ्यूचर कभी निकलें ना निकलें उससे बढ़िया है 2 महीने, आप 1 महीने ही कह सकते हैं, 1 महीने भी नहीं है यार, 20 दिन ही है। 20 दिन तैयारी कर लो, सिलेक्शन मिल गया तो जीवन मज़े से करना है, जीवन भर सोना है, खाना है, ऐसी की हवा लेनी है। तो अभी फोकस कर लीजिए 20 से 25 दिन। ये होगी बात रूटीन की। 8-8 घंटे के 3 सेक्शन, हर सेक्शन में 3 घंटे कम से कम पढ़ाई। देन प्रेशर हैंडल कैसे करें। प्रेशर की बात भाई बहुत होती है कि सर लेखपाल का भी पेपर आ गया, सर एनटीपीसी का भी पेपर आ गया, सर उधर सीजीएल वालों के भी चल रहे हैं, सर सीजीएल वालों को तो हो गए, सर 10+2 के भी पेपर आ गए, एक साथ इतने सारे क्या अलग अलग के सेक्शन कैसे करें। तो नौकरी एक लेनी है तो तैयारी भी एक ही कर लो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, नौकरी 4 लेनी है तो तैयारी 4 की करनी पड़ेगी। जैसा आपको चाहिए वैसे ही आपकी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको 4 नौकरी चाहिए तो 4 के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो अधिक समय देना पड़ेगा। आपको 1 नौकरी चाहिए तो 1 के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी। और आपकी किस्मत डिपेंड करती है, ना मिले तो फिर उसके लिए आपको उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हर तैयारी करने वाले को नौकरी मिली है। मेरे भी 92 हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, क्या पता साइको में 1 नंबर से बाहर हो जाऊँ, क्या पता 92 जब 95 खराब चली जाए, कोई गारंटी नहीं है। मेरे यूपीएसआई में 121 क्वेश्चन सही थे, 121 तो कट ऑफ कम ही गई है, लेकिन मेरा दौड़ के लिए भी नाम नहीं आया, पहली लिस्ट में नहीं आया। तो कुछ भी हो सकता है, इंडिया है, और उससे बड़ी बात की एग्ज़ाम है इंडिया के।
तो उसके लिए तैयार रहना है आपको, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी, क्योंकि एक एग्ज़ाम की लागत एक स्टूडेंट के लिए हज़ारों रुपए है। क्यों? फॉर्म भरने से लेकर तैयारी करने तक 2 से 3 साल लगने हैं। उस 2-3 सालों की पढ़ाई का पैसा लगना है। अभी यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है, बाकी तो टेक्स्ट बुक का भी एनुअल है, तो इनका भी एनुअल लेना है उनको भी। अब तो कोर्स दुनिया भर के चल गए हैं, हर कोर्स की फ़ी भी देनी है, दुनिया भर के ड्रामे हैं। तो चार्ज बहुत ज़्यादा है पढ़ाई का, उसका भी फोकस रखना है। थोड़ा बहुत अपना साइड इनकम भी करते रहिए, ट्यूशन कोचिंग पढ़ाते रहिए, उससे आपका खर्चा पानी चलता रहे। एग्ज़ाम हॉल कोलकाता भर के देहरादून देने जाना है तो 4,000 रुपये उसके लिए भी चाहिए, बहुत ड्रामे हैं। तो आपको मेंटली, फाइनेंशियली और फिजिकली भी मजबूत ही रहना है, क्योंकि धरना प्रदर्शन की भी बारी आ सकती है। यूपीएससी का देख ही रहे हैं, धरना भी देंगे तो लाठी भी खा सकते हैं, तो उसके लिए आपको तैयार भी रहना है। फिजिकली भी आपको फिजिकल भी थोड़ा बहुत ध्यान देते रहना है, और मेडिकली भी तैयार रहिए, क्योंकि भाई पेपर में मेडिकल भी ज़रूरी है। आँख नाक कान मजबूत होने चाहिए, हाथ पैर सही होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े ना हो। आपको पता ही है मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, तो वो सब ओके रखिए, ठीक है। तो ऐसे तैयारी करते रहिए, और आशा करते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो और जल्द से जल्द वैकेंसी क्लियर हो और ज्वाइनिंग मिले बच्चों को, उनका भी नए बच्चों को मौका मिले, जिससे जो बच्चे 4200 की जॉब पा जाएंगे वो तो फिर ना ही बैठेंगे रेलवे में, तो बाकी नए बच्चों को मौका मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी क्लियर हो, अगली वैकेंसी है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।